नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आज की कहानी है एक गांव के उस जमींदार की जिसकी हवस ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी दरिंदगी का बदला लिया एक चुड़ैल ने, खौफनाक, खूनी और रहस्यमयी अंदाज में। उस जमींदार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मासूम लड़की की जिंदगी नर्क बना दी। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज तक कोई नहीं जानता कि उन दरिंदों का अंजाम क्या हुआ। लेकिन इस कहानी में वो सच छिपा है जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी और सच्ची कहानी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी कहानियां किस जगह से सुन रहे हैं, ताकि हम आपको आपके नाम के साथ धन्यवाद दे सकें। गांव के बाहरी छोर पर, जहां घने जंगल की सीमाएं शुरू होती थीं, वहां पर एक पुराना खंडहर हो चुका मंदिर खड़ा था। सदियों से इस मंदिर के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं, जो रात के सन्नाटे में और भी भयावह हो जाती थीं। कहा जाता था कि यहाँ एक चुड़ैल का वास है, एक ऐसी आत्मा जो कभी एक खूबसूरत युवती थी जिसे गांव के ही कुछ क्रूर लोगों ने धोखे से मार डाला था। उसकी आत्मा ने कभी शांति नहीं पाई और वह इस मंदिर में भटकती रही, हर उस इंसान से बदला लेने के लिए तैयार जिसने कभी उसके साथ या किसी और निर्दोष के साथ अन्याय किया हो। गांव वाले सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों में दुबक जाते थे और कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अमावस्या की रात को। चुड़ैल ने जिसको भी देखा उसको संबंध बना लेती थी। जब चुड़ैल की शक्ति अपने चरम पर होती थी, उसकी चीखें, उसकी हंसी और कभी कभी उसकी भयानक परछाई गांव के सबसे बहादुर आदमी की भी रूह कंपा देती थी। बच्चों को चुड़ैल की कहानियां सुनाकर डराया जाता था ताकि वे कभी भी उस दिशा में कदम न बढ़ाएं। लेकिन इस गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसकी क्रूरता और दुस्साहस ने चुड़ैल के डर को भी बौना कर दिया था। वह था गांव का जमींदार बलराम सिंह। बलराम सिंह सिर्फ एक जमींदार नहीं था, वह एक तानाशाह भी था जिसकी मर्जी गांव का कानून थी। उसकी आंखें हमेशा एक अजीब सी चमक से भरी रहती थी, जो लालच और सत्ता की भूख को दर्शाती थी। उसने गांव की हर जमीन, हर घर, हर इंसान पर अपना कब्जा जमा रखा था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच खड़ी थी, एक काली परछाई की तरह जो पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। लोग उससे डरते थे, उसकी क्रूरता से कांपते थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। बलराम सिंह को सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी थी, शक्ति। और अब उसकी नजर उस शक्ति पर थी जो चुड़ैल के पास थी। उसने कई रातें उस मंदिर के पास बिताई थीं, चुड़ैल की गतिविधियों को समझने की कोशिश की थी और उसके मन में एक भयानक विचार पनप रहा था। वह चुड़ैल को सिद्ध करेगा, उसे अपनी पत्नी बनाएगा और उसके साथ संबंध बनाकर अपनी रातें रंगीन करेगा। यह सिर्फ एक संबंध नहीं था, बल्कि एक पागलपन था, एक ऐसा पागलपन जो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां से वापस आना असंभव था। एक अमावस्या की काली रात थी, जब आकाश में चांद का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जंगल से आती हुई आवाजें और भी भयावह लग रही थीं। बलराम सिंह अपने कुछ वफादार आदमियों के साथ उस खंडहर मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी जर्जर किताब थी जिसमें काले जादू और आत्माओं को वश में करने के मंत्र लिखे थे। उसने यह किताब एक दूरदराज के तांत्रिक से हासिल की थी, जिसने उसे बताया था कि यह रास्ता मौत से भी बदतर हो सकता है। लेकिन बलराम सिंह को किसी की चेतावनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, चुड़ैल को वश में करना और उसके साथ संभोग करना। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़ी हुई पत्तियों और पुरानी मिट्टी की। पेड़ों की शाखाएं पागलों की तरह हिलने लगीं, जैसे वे उन्हें अंदर आने से रोक रही हों। उसके आदमियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बलराम सिंह के चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने अपने आदमियों को बाहर रुकने का आदेश दिया और अकेले ही मंदिर के अंदर चला गया। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसकी रूह कंपा रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके चारों ओर घूम रही है, उसे देख रही है, उसे परख रही है। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी वेदी थी जिस पर कुछ सूखे फूल और जली हुई मोमबत्तियां पड़ी थीं। यह वही जगह थी जहां चुड़ैल को मारा गया था। बलराम सिंह ने अपनी किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया।
उसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी और जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और जमीन से एक ठंडी हवा निकलने लगी। जैसे ही बलराम सिंह ने मंत्र का जाप शुरू किया, मंदिर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक हो गया। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई प्राचीन भाषा में बात कर रहा हो। कभी कभी उसे एक भयानक चीख सुनाई देती जो उसकी रूह कंपा देती। मंदिर के कोनों से अजीबोगरीब परछाइयां निकलने लगीं, जो दीवारों पर नाच रही थीं, जैसे वे उसे डराने की कोशिश कर रही हों। बलराम सिंह जानता था कि यह चुड़ैल थी जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कठोर दिल वाला था। उसने मंत्र जारी रखा। उसकी आवाज और भी ज्यादा तेज और दृढ़ होती गई। उसने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया, कुछ अजीबोगरीब सामग्री वेदी पर रखी और अपने खून की कुछ बूंदें उस पर गिराईं। जैसे ही खून वेदी पर गिरा, एक तेज रोशनी चमकी और मंदिर के बीचों बीच एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह चुड़ैल थी, लेकिन वह वैसी भयानक नहीं थी जैसी कहानियों में सुनाई जाती थी। वह एक बेहद खूबसूरत युवती थी। उसके बाल काले रेशम की तरह कमर तक फैले थे और उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। लेकिन उसकी सुंदरता में एक अजीब सी उदासी और दर्द था जो उसकी आत्मा की पीड़ा को दर्शाता था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। चुड़ैल ने बलराम सिंह की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों थे। तुमने मुझे क्यों जगाया है इंसान? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में तैरती कोई धुन जो सीधे आत्मा में उतर जाए, लेकिन उसमें एक भयानक ठंडक थी। क्या तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? बलराम सिंह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता थी। मैं तुम्हें जगाने नहीं आया हूं चुड़ैल, मैं तुम्हें वश में करने आया हूं। चुड़ैल जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारें कांप उठीं। तुम एक इंसान मुझे वश में करोगे? तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और बलराम सिंह को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर पकड़ रही हो। वह हवा में उठने लगा। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। चुड़ैल की आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूं इंसान। लेकिन बलराम सिंह ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और किताब में दिए गए सबसे शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। एक ऐसा मंत्र जो आत्माओं को वश में करने के लिए था। जैसे ही उसने मंत्र का आखिरी शब्द बोला, एक तेज रोशनी चमकी और चुड़ैल को दर्द महसूस हुआ। उसकी आकृति धुंधली होने लगी और उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। चुड़ैल ने एक भयानक चीख निकाली, इतनी तेज कि मंदिर की दीवारें हिल उठीं। उसकी आकृति और भी ज्यादा धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई थी। बलराम सिंह ने तुरंत उसके करीब जाकर एक और मंत्र पढ़ा, एक ऐसा मंत्र जो आत्माओं को बांधने के लिए था। जैसे ही उसने मंत्र का आखिरी शब्द बोला, चुड़ैल के चारों ओर एक चमकदार जंजीर बन गई जो उसे कसकर बांध रही थी। चुड़ैल ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं पाई। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि उनमें एक अजीब सी उदासी और निराशा थी। बलराम सिंह ने उसे वश में कर लिया था। उसने चुड़ैल को उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी विजय थी। तुम अब मेरी हो चुड़ैल, तुम मेरी गुलाम हो। चुड़ैल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक भयानक नफरत थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। बलराम सिंह उसे मंदिर से बाहर ले आया। उसके आदमी उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई चुड़ैल को वश में कर पाएगा। बलराम सिंह ने चुड़ैल को अपनी हवेली ले आया और उसे एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया, जहां कोई भी उसे देख नहीं सकता था। उसने उस कमरे को काले जादू से सुरक्षित कर दिया ताकि कोई भी उसे खोल न सके और चुड़ैल वहां से भाग न सके। अगले कुछ दिनों में बलराम सिंह ने चुड़ैल पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने उसे अपनी हर इच्छा का पालन करने के लिए मजबूर किया, उसे अपनी हर बात मानने के लिए मजबूर किया। चुड़ैल अब उसकी गुलाम थी, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। बलराम सिंह ने उसे अपनी पत्नी बना लिया, एक ऐसी पत्नी जो उसकी हर इच्छा का पालन करती थी, चाहे वह कितनी भी क्रूर क्यों ना हो। उसने उसे रात दिन अपने बिस्तर से नहीं उठने दिया, जितना चाहे उसके साथ अपनी रातें रंगीन करता। उसे अपनी शक्ति से मोहित किया और उसे अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। चुड़ैल अब सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि बलराम सिंह की संपत्ति थी, उसकी गुलाम, उसकी पत्नी। गांव में अफवाहें फैलने लगी थीं
कि जमींदार ने किसी रहस्यमयी शक्ति को वश में कर लिया है, लेकिन कोई भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली में रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी कभी एक भयानक चीख और कभी कभी एक अजीब सी हंसी। लेकिन कोई भी इन आवाजों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जमींदार के खिलाफ जाना मौत को दावत देना था। बलराम सिंह अपनी नई शक्ति से खुश था। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को वश में कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि चुड़ैल की आत्मा अभी भी जीवित थी और वह बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। एक रात जब बलराम सिंह चुड़ैल के साथ अपने गुप्त कमरे में था और उसके साथ संबंध बना रहा था, तो उसने देखा कि चुड़ैल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरी रहस्यमयी चमक थी, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छिपा रही हों। बलराम सिंह ने उसे देखा और उसे लगा जैसे कोई ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई हो। उसने चुड़ैल से पूछा, क्या बात है? चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी रहस्यमयी थी कि बलराम सिंह को अंदर तक कंपा दिया। तुमने मुझे वश में कर लिया है बलराम सिंह, चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी धुन थी। लेकिन तुम मुझे पूरी तरह से वश में नहीं कर सकते। मेरी आत्मा अभी भी आजाद है और वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। बलराम सिंह ने उसे देखा। उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। क्या चुड़ैल अभी भी शक्तिशाली थी? क्या उसने उसे पूरी तरह से वश में नहीं किया था? चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां बलराम सिंह के गाल को छू गईं। जैसे ही उसने छुआ, बलराम सिंह को एक ठंडी लहर महसूस हुई जो उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही हो और वह एक भयानक सपने में फंस रहा हो। चुड़ैल की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। तुमने सोचा था कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लोगे और मेरे साथ संभोग करोगे बलराम सिंह, चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी विजय थी। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने किससे शादी की है। बलराम सिंह डर के मारे पीछे हटा, लेकिन वह हिल नहीं पाया। चुड़ैल उसके करीब आई। उसकी सांसें बलराम सिंह के चेहरे पर पड़ रही थीं, जो बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। और अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी, एक ऐसी दुनिया जहां से कोई वापसी नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल ने बलराम सिंह को कसकर अपनी ओर खींचा और उसकी आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं। बलराम सिंह को लगा जैसे वह किसी अथाह खाई में गिर रहा हो, जहां से कोई वापसी नहीं थी। उसकी आखिरी आवाज एक भयानक चीख थी जो हवेली की दीवारों में गूंज गई और फिर सन्नाटा छा गया। हवेली में अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी जो पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। क्या बलराम सिंह चुड़ैल के जाल में फंस गया था? क्या चुड़ैल ने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया था? और अब हवेली में क्या होगा? यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा। बलराम सिंह की चीख हवेली के सन्नाटे में गूंजकर कहीं खो गई थी। जिस पल चुड़ैल ने उसे अपनी ओर खींचा था, उसे लगा जैसे उसका शरीर अनगिनत नुकीली सुइयों से भेदा जा रहा हो और उसकी आत्मा को किसी अथाह बर्फीली खाई में धकेला जा रहा हो। आंखें खुलने पर उसने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा मिट चुकी थी। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि एक दुःस्वप्न का साकार रूप था। चारों ओर घना अंधेरा था, इतना गहरा कि उसे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ चमक रहा था। लाल, नीली, हरी, अजीबोगरीब रोशनी के बिंदु जो हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी भयानक जीव की आंखें उसे घूर रही हों। हवा में सड़ी हुई पत्तियों, पुरानी मिट्टी और लोहे जैसी गंध का एक अजीब मिश्रण था जो उसकी सांसों को रोक रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी दलदल में फंस गया हो, जहां हर कदम पर वह और गहरा धंसता जा रहा था। उसने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे भारी और बेजान लग रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ रखा हो। तभी अंधेरे से एक फुसफुसाहट उभरी जो पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई और अंततः एक भयानक हंसी में बदल गई। यह चुड़ैल की हंसी थी, लेकिन अब उसमें कोई दर्द या उदासी नहीं थी, सिर्फ एक क्रूर विजय थी। तुमने सोचा था कि तुम मुझे वश में कर लोगे बलराम सिंह? उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी, जैसे वह हवा में घुल गई हो। तुमने सोचा था कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लोगे, अपनी गुलाम बना लोगे। तुम नहीं जानते थे कि तुमने किससे पंगा लिया है। बलराम सिंह के रोंगटे खड़े हो गए।
उसे लगा जैसे चुड़ैल उसके दिमाग में घुस गई हो, उसके सबसे गहरे डर को पढ़ रही हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी सत्ता, उसका अहंकार, सब कुछ इस भयानक जगह पर आकर चूर चूर हो गया था। वह अब सिर्फ एक बेबस इंसान था, एक ऐसा इंसान जो एक ऐसी शक्ति के आगे घुटने टेक चुका था जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाया था। अचानक अंधेरा छूटा और बलराम सिंह ने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जो उसकी हवेली के गुप्त कमरे जैसा ही था, लेकिन सब कुछ विकृत था। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी थीं, छत से खून टपक रहा था और हवा में सड़ी हुई लाशों की गंध थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना जंग लगा बिस्तर पड़ा था और उस पर चुड़ैल बैठी थी। लेकिन वह अब वैसी खूबसूरत युवती नहीं थी जैसी उसने वश में की थी। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर एक भयानक क्रूर मुस्कान थी जो उसकी सदियों पुरानी पीड़ा और बदले की भावना को दर्शा रही थी। यह मेरी दुनिया है बलराम सिंह, चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमक थी। यहां तुम मेरे नियमों से चलोगे? यहां तुम मेरे गुलाम हो? बलराम सिंह ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कोई जान नहीं थी। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और बलराम सिंह को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर पकड़ रही हो। वह बिस्तर पर गिर पड़ा, बेबस। चुड़ैल उसके करीब आई। उसकी सांसें बलराम सिंह के चेहरे पर पड़ रही थीं, जो बर्फ की तरह ठंडी थीं। तुमने मुझे अपनी पत्नी बनाया है ना? चुड़ैल ने कहा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। तुमने मुझे रात दिन बिस्तर से नहीं उठने दिया। तुमने मुझे अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली क्रूरता क्या होती है। चुड़ैल ने अपना हाथ बलराम सिंह के गाल पर रखा और उसे लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही हो। दर्द इतना तेज था कि बलराम सिंह चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों में गूंजकर वापस आ गई, जैसे कोई उसकी पीड़ा पर हंस रहा हो। चुड़ैल ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से उसके गाल पर निशान बनाए और बलराम सिंह को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही हो। यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि एक मानसिक यातना थी जो उसे अंदर तक तोड़ रही थी। चुड़ैल ने उसे अपनी शक्ति से मोहित किया, उसे अपने जाल में फंसाया और उसे अपनी हर इच्छा का पालन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस बार भूमिकाएं बदल गई थी। बलराम सिंह अब गुलाम था और चुड़ैल उसकी मालकिन। उसने उसे अपनी दुनिया के हर भयानक सुख का अनुभव कराया, ऐसा सुख जो इंसानी दुनिया में असंभव था, लेकिन हर सुख के पीछे एक भयानक दर्द छिपा था। बलराम सिंह को लगा जैसे वह एक ऐसे दुस्वप्न में फंस गया हो जहां से कोई जागृति नहीं थी। अगले कुछ दिन और रातें बलराम सिंह के लिए नरक बन गईं। चुड़ैल ने उसे अपनी दुनिया के हर भयानक कोने में घसीटा, उसे उसके सबसे गहरे डर दिखाए और उसे उसकी पिछली क्रूरताओं का सामना कराया। उसे ऐसे भ्रम दिखाए गए जहां वह खुद उन लोगों की जगह पर था जिन्हें उसने सताया था, उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। उसे अपनी हवेली दिखाई गई, लेकिन वह खंडहर में बदल चुकी थी और उसके सारे वफादार आदमी कंकाल बन चुके थे जो उसे घूर रहे थे। उसे अपने गांव के लोग दिखाई दिए जो उसे देखकर हंस रहे थे, उसकी बेबसी पर जश्न मना रहे थे। ये सब भ्रम थे, लेकिन वे इतने वास्तविक थे कि बलराम सिंह को लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। चुड़ैल ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया, उसकी अहंकार को चूर चूर कर दिया और उसे यह एहसास कराया कि उसकी सत्ता इस दुनिया में कुछ भी नहीं थी। वह अब सिर्फ एक बेबस इंसान था जो चुड़ैल की मर्जी पर जी रहा था। चुड़ैल ने उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसे हवा में उठाया, उसे दीवारों से टकराया और उसे ऐसे दर्द दिए जो उसने कभी महसूस नहीं किए थे। बलराम सिंह ने कई बार मौत की कामना की, लेकिन चुड़ैल उसे मरने नहीं देती थी। तुम्हें जीना होगा बलराम सिंह, चुड़ैल ने एक बार कहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी। तुम्हें अपनी हर गलती का भुगतान करना होगा, तुम्हारी मौत भी मेरी मर्जी से होगी। इस बीच गांव में बलराम सिंह के अचानक गायब होने से एक अजीब सा माहौल छा गया था। वफादार आदमियों ने हवेली में उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुप्त कमरा बंद था और कोई भी उसे खोल नहीं पा रहा था। हवेली में अब रात में कोई चीख या हंसी सुनाई नहीं देती थी। सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था जो पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। गांव वाले पहले तो खुश हुए कि जमींदार चला गया है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। हवेली से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी
जो पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। रात में उन्हें अपने घरों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। कभी कभी एक ठंडी हवा उनके बगल से गुजरती और कभी कभी उन्हें फूलों की वही तेज खुशबू आती जो चुड़ैल के आने पर आती थी। यह सब चुड़ैल का काम था, जो बलराम सिंह के शरीर के माध्यम से गांव पर अपना प्रभाव डाल रही थी। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जमींदार के गायब होने के पीछे कोई भयानक शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो अब गांव पर अपना कब्जा जमा रही थी। एक रात गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति पंडित जी ने हवेली के पास जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि कुछ भयानक हुआ है और उन्हें सच्चाई का पता लगाना होगा। पंडित जी एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्हें आत्माओं और भूतों के बारे में गहरा ज्ञान था। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा में वही फूलों की खुशबू फैल गई। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें देख रही है। उन्होंने हवेली के मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का जाप किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप किया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और गुप्त कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह बलराम सिंह की चीख थी, जो चुड़ैल की दुनिया से आ रही थी। पंडित जी समझ गए कि बलराम सिंह किसी भयानक जाल में फंस गया है और चुड़ैल ने उसे वश में कर लिया है। पंडित जी ने तुरंत गांव वापस आकर लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें बताया कि बलराम सिंह अब नहीं है और चुड़ैल ने उसे वश में कर लिया है। गांव वाले डर गए, लेकिन पंडित जी ने उन्हें हिम्मत दी। हमें चुड़ैल को रोकना होगा, पंडित जी ने कहा। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वह पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। उन्होंने गांव वालों को एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बताया, जो चुड़ैल को वापस उसकी दुनिया में भेज सकता था। लेकिन यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था और इसके लिए एक भयानक बलिदान की आवश्यकता थी। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल से लड़ना होगा। पंडित जी ने गांव वालों को अनुष्ठान के लिए तैयार किया। उन्होंने उन्हें कुछ जड़ी बूटियां, कुछ प्राचीन मंत्र और कुछ ताबीज दिए, जो उन्हें चुड़ैल के प्रभाव से बचा सकते थे। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि चुड़ैल उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, उन्हें डराएगी और उन्हें लालच देगी। उन्हें मजबूत रहना होगा। इस बीच चुड़ैल की दुनिया में बलराम सिंह की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वह अब सिर्फ एक जीवित कंकाल था, जिसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी। चुड़ैल ने उसे अपनी दुनिया के सबसे गहरे पाताल में घसीटा था, जहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंतहीन अंधेरा और दर्द था। बलराम सिंह को लगा जैसे वह हमेशा के लिए इस भयानक जगह पर फंस गया हो, जहां से कोई वापसी नहीं थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी, उसकी क्रूरता, उसका अहंकार, और उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी गलतियां की थी। उसे अपनी हर गलती का भुगतान करना पड़ रहा था और यह दर्द सहनीय था। चुड़ैल उसके करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने सोचा था कि तुम मुझे वश में कर लोगे, बलराम सिंह? चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी विजय थी। लेकिन अब तुम मेरे गुलाम हो, हमेशा के लिए। उसने बलराम सिंह को उठाया और उसे एक ऐसे कमरे में ले गई जहां चारों ओर शीशे लगे थे। हर शीशे में बलराम सिंह का विकृत चेहरा दिखाई दे रहा था, उसकी पीड़ा, उसकी बेबसी। यह तुम्हारी दुनिया है बलराम सिंह, चुड़ैल ने कहा। यहां तुम खुद को देखोगे, अपनी हर गलती को देखोगे और तुम कभी इससे भाग नहीं पाओगे। बलराम सिंह ने शीशों में अपने प्रतिबिंब को देखा और उसे लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। हर प्रतिबिंब उसे उसकी पिछली क्रूरताओं की याद दिला रहा था, उसकी हर गलती का सामना करा रहा था। चुड़ैल ने उसे इस कमरे में अकेला छोड़ दिया और बलराम सिंह को लगा जैसे वह हमेशा के लिए इस भयानक जगह पर फंस गया हो। वह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह अब सिर्फ एक खाली खोल था जो चुड़ैल की मर्जी पर जी रहा था। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे दुस्वप्न में फंस गया हो जहां से कोई जागृति नहीं थी। अगली अमावस्या की रात आ गई और पंडित जी ने गांव वालों के साथ हवेली के पास अनुष्ठान शुरू किया। हवा में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी और आग की लपटें अंधेरे को चीर रही थीं। हवेली से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो अनुष्ठान को रोकने की कोशिश कर रही थी। चुड़ैल ने अपनी दुनिया से गांव वालों को भ्रमित करने की कोशिश की, उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी और गांव वाले दृढ़ थे। उन्होंने मंत्रों का जाप जारी रखा और आग की लपटें और तेज हो गईं।
हवेली की दीवारें कांपने लगीं और गुप्त कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह बलराम सिंह की चीख थी, जो चुड़ैल की दुनिया से आ रही थी, उसकी आत्मा की पीड़ा को दर्शा रही थी। पंडित जी ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया, एक ऐसा मंत्र जो आत्माओं को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता था। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र का आखिरी शब्द बोला, हवेली से एक तेज रोशनी चमकी और एक धुंधली आकृति हवेली से बाहर निकली। यह चुड़ैल थी, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक और विकृत रूप में थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। उसने गांव वालों की ओर देखा, उसकी आंखों में नफरत थी। तुमने मुझे धोखा दिया है, उसने गड़गड़ाती हुई आवाज में कहा। तुमने मुझे वश में करने की कोशिश की है। चुड़ैल ने गांव वालों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने उसे रोक लिया। उन्होंने ताबीज को आगे बढ़ाया और सुनहरी रोशनी और तेज हो गई, जिससे चुड़ैल को दर्द महसूस हुआ। चुड़ैल ने एक भयानक चीख निकाली और उसकी आकृति धुंधली होने लगी। तुम मुझे हरा नहीं सकते, उसने चिल्लाया। मैं वापस आऊंगी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल एक धुएं के बादल में बदल गई और गायब हो गई। हवेली में अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी जो पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। पंडित जी और गांव वाले राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी। चुड़ैल ने धमकी दी थी कि वह वापस आएगी, और वे नहीं जानते थे कि वह कब और किस रूप में आएगी। हवेली में अब कोई हलचल नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी जो पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। बलराम सिंह का कोई अता पता नहीं था और उसके गुप्त कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। पंडित जी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उन्हें लगा जैसे चुड़ैल ने उस कमरे को अपनी दुनिया से जोड़ दिया हो और बलराम सिंह हमेशा के लिए उसके जाल में फंस गया हो। गांव वाले अब भी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चुड़ैल की धमकी खाली नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि अगला हमला कब होगा या चुड़ैल किस रूप में वापस आएगी। हवेली अब एक रहस्यमय और भयानक जगह बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। पंडित जी ने गांव वालों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि चुड़ैल का साया अभी भी गांव पर मंडरा रहा था। क्या चुड़ैल सच में वापस आएगी? क्या बलराम सिंह कभी वापस आएगा? और गांव वाले कब तक इस डर के साए में झेंगे? यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा, एक ऐसा रहस्य जो उन्हें रात में सोने नहीं देगा और उन्हें हमेशा अगले भयानक पल का इंतजार कराएगा। चुड़ैल के गायब होने के बाद गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह चीख, वह धुएं का बादल और पंडित जी के मंत्रों की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी, एक भयानक स्मृति की तरह जो गांव वालों के दिलों में गहरे तक बैठ गई थी। हवेली अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी, एक विशाल काली परछाई की तरह जो गांव के ऊपर मंडरा रही थी। उसके दरवाजे बंद थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा थी जो किसी को भी उसके करीब जाने से रोक रही थी। गांव वाले राहत की सांस तो ले रहे थे कि चुड़ैल चली गई थी, लेकिन यह राहत अस्थायी थी। चुड़ैल की धमकी, मैं वापस आऊंगी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी, उनके कानों में गूंज रही थी, एक भयानक भविष्यवाणी की तरह। उन्हें नहीं पता था कि वह कब और किस रूप में वापस आएगी या बलराम सिंह का क्या हुआ था। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक जीवित सांस लेता हुआ खतरा बन गई थी, एक ऐसा पोर्टल जो किसी भी पल खुल सकता था और एक बार फिर उन्हें आतंकित कर सकता था। रातें और भी भयानक हो गई थीं। हर सरसराहट, हर परछाई, हर दूर की आवाज उन्हें चुड़ैल की वापसी का एहसास कराती थी। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया था और महिलाएं अपने घरों में दुबक कर रहती थीं। खेतों में काम करने वाले किसान भी सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाते थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जहां पहले जीवन की चहल पहल थी, अब वहां एक भयानक सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति जैसा था। पंडित जी, जिन्होंने चुड़ैल को वापस भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अब सबसे ज्यादा चिंतित थे। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी। चुड़ैल की शक्ति असीमित थी और उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। वह जानते थे कि चुड़ैल की आत्मा अभी भी जीवित थी और वह बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। हवेली के गुप्त कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था
और पंडित जी को लगा जैसे बलराम सिंह की आत्मा अभी भी उस कमरे में फंसी हुई है, चुड़ैल की दुनिया में उसकी पीड़ा को महसूस कर रही है। उन्हें लगा जैसे बलराम सिंह का दर्द हवेली से निकलकर पूरे गांव में फैल रहा हो, एक अदृश्य जहर की तरह जो हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। पंडित जी ने अपनी सारी पुरानी किताबें और हस्तलिपियां फिर से पढ़ना शुरू किया, ये जानने के लिए कि क्या चुड़ैल के बारे में और कोई जानकारी मिल सकती है या उसे हमेशा के लिए कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने कई रातें बिना सोए बिताई, प्राचीन भाषाओं में लिखे मंत्रों और अनुष्ठानों का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि चुड़ैल एक साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक प्रेतनी थी, एक ऐसी आत्मा जो इतनी शक्तिशाली थी कि वह अपनी इच्छा से भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच यात्रा कर सकती थी। उसे वश में करना लगभग असंभव था और उसे पूरी तरह से नष्ट करना तो और भी ज्यादा मुश्किल। पंडित जी को यह भी पता चला कि प्रेतनी को वश में करने का प्रयास करने वाले को उसकी आत्मा का एक हिस्सा देना पड़ता है, और अगर प्रेतनी को पूरी तरह से वश में नहीं किया जाता है तो वह उस इंसान की आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेती है, उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। उन्हें समझ आ गया कि बलराम सिंह के साथ क्या हुआ था। उसकी आत्मा अब चुड़ैल की दुनिया में फंसी हुई थी, उसकी पीड़ा को महसूस कर रही थी और वह कभी वापस नहीं आ सकता था। यह सोचकर पंडित जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने यह भी पाया कि प्रेतनी का बदला सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होता है। वह अपने शिकार की आत्मा को धीरे धीरे तोड़ देती है, उसे पागल कर देती है और उसे अपनी इच्छा के अधीन कर देती है। पंडित जी को लगा जैसे चुड़ैल का साया अभी भी गांव पर मंडरा रहा है, एक अदृश्य खतरा जो किसी भी पल सक्रिय हो सकता है। उन्हें एक और भयानक सच्चाई का पता चला, प्रेतनी को पूरी तरह से शांत करने के लिए उसे उस चीज का बलिदान देना पड़ता है जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय है, और यह बलिदान उसकी अपनी दुनिया से होना चाहिए। लेकिन प्रेतनी की दुनिया में जाकर ऐसा बलिदान देना लगभग असंभव था। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि उन्हें एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है जो इंसानी समझ से परे था। कुछ दिनों बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को अपने घरों में फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। कभी कभी उन्हें लगता जैसे कोई उनके बगल से गुजरा हो, और हवा में फूलों की वही तेज खुशबू फैल जाती जो चुड़ैल के आने पर आती थी। यह खुशबू अब प्रेम का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक भयानक चेतावनी थी, एक अदृश्य बंधन का एहसास। बच्चों को रात में भयानक सपने आने लगे, जहां उन्हें चुड़ैल दिखाई देती थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को अजीबोगरीब व्यवहार करते हुए देखा। वे अचानक उदास हो जाते थे या गुस्सा हो जाते थे, और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी, जैसे वे खुद नहीं थे। गांव में आपसी विश्वास कम होने लगा था और लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके बीच दरार डाल रही हो, उन्हें एक दूसरे से दूर कर रही हो। पंडित जी ने इन घटनाओं पर ध्यान दिया और उन्हें समझ आ गया कि चुड़ैल वापस आ गई थी, लेकिन इस बार वह सीधे हमला नहीं कर रही थी। वह गांव में भ्रम फैला रही थी, लोगों के मन में डर पैदा कर रही थी और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रही थी। वह उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर रही थी ताकि वे खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दें। यह चुड़ैल का नया बदला था, एक ऐसा बदला जो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक था। पंडित जी को लगा जैसे गांव एक धीमी मौत मर रहा हो और उन्हें इसे रोकना होगा। पंडित जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि चुड़ैल वापस आ गई है, लेकिन इस बार वह सीधे हमला नहीं कर रही है। वह हमारे मन में घुस गई है, पंडित जी ने कहा। वह हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। हमें मजबूत रहना होगा और एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। उन्होंने गांव वालों को कुछ मंत्रों का जाप करने और कुछ छोटे अनुष्ठान करने के लिए कहा जो उन्हें चुड़ैल के प्रभाव से बचा सकते थे, लेकिन गांव वाले डरे हुए थे। उन्हें लगा जैसे चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है और वे उसे कभी हरा नहीं सकते। कुछ लोगों ने गांव छोड़ने की बात भी की, लेकिन पंडित जी ने उन्हें रोका। अगर हम भाग गए तो चुड़ैल जीत जाएगी, पंडित जी ने कहा। हमें लड़ना होगा अपने गांव के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। उन्होंने गांव वालों को हिम्मत दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे चुड़ैल को हरा सकते हैं अगर वे एक साथ रहें। पंडित जी ने खुद को और भी ज्यादा अनुष्ठानों में झोंक दिया, यह जानने के लिए कि चुड़ैल को पूरी तरह से कैसे रोका जा सकता है। उन्हें एक प्राचीन अनुष्ठान मिला जो प्रेतनी को हमेशा के लिए शांत कर सकता था,
लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता थी, एक शुद्ध आत्मा का बलिदान जो अपनी इच्छा से खुद को बलिदान करे। पंडित जी जानते थे कि यह एक असंभव कार्य था। कौन अपनी जान देगा और वह शुद्ध आत्मा कहां मिलेगी? इस बीच चुड़ैल की दुनिया में बलराम सिंह की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वह अब सिर्फ एक जीवित कंकाल था जिसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी। चुड़ैल ने उसे अपनी दुनिया के सबसे गहरे पाताल में घसीटा था, जहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंतहीन अंधेरा और दर्द था। बलराम सिंह को लगा जैसे वह हमेशा के लिए इस भयानक जगह पर फंस गया हो, जहां से कोई वापसी नहीं थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी, उसकी क्रूरता, उसका अहंकार, और उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी गलतियां की थीं। उसे अपनी हर गलती का भुगतान करना पड़ रहा था और यह दर्द असहनीय था। चुड़ैल उसके करीब आई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने सोचा था कि तुम मुझे वश में कर लोगे, बलराम सिंह, चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी विजय थी। लेकिन अब तुम मेरे गुलाम हो, हमेशा के लिए। उसने बलराम सिंह को उठाया और उसे एक ऐसे कमरे में ले गई जहां चारों ओर शीशे लगे थे। हर शीशे में बलराम सिंह का विकृत चेहरा दिखाई दे रहा था, उसकी पीड़ा, उसकी बेबसी। यह तुम्हारी दुनिया है बलराम सिंह, चुड़ैल ने कहा। यहां तुम खुद को देखोगे, अपनी हर गलती को देखोगे, और तुम कभी इससे भाग नहीं पाओगे। बलराम सिंह ने शीशों में अपने प्रतिबिंब को देखा और उसे लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। हर प्रतिबिंब उसे उसकी पिछली क्रूरताओं की याद दिला रहा था, उसकी हर गलती का सामना करा रहा था। चुड़ैल ने उसे इस कमरे में अकेला छोड़ दिया और बलराम सिंह को लगा जैसे वह हमेशा के लिए इस भयानक जगह पर फंस गया हो। वह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह अब सिर्फ एक खाली खोल था जो चुड़ैल की मर्जी पर जी रहा था। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे दुःस्वप्न में फंस गया हो जहां से कोई जागृति नहीं थी। एक रात पंडित जी हवेली के पास थे जब उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। उन्होंने आवाज का पीछा किया और वे हवेली के गुप्त कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन आवाज अंदर से आ रही थी। पंडित जी ने दरवाजे पर कान लगाया और उन्हें बलराम सिंह की आवाज सुनाई दी, जो दर्द से कराह रहा था। मुझे आजाद करो, मुझे यहां से निकालो। पंडित जी समझ गए कि बलराम सिंह अभी भी जीवित था, लेकिन उसकी आत्मा भयानक पीड़ा में थी। उन्हें लगा जैसे चुड़ैल उसे मानसिक रूप से यातना दे रही हो, उसे पागल कर रही हो। पंडित जी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे चुड़ैल ने उस कमरे को अपनी दुनिया से जोड़ दिया हो और बलराम सिंह हमेशा के लिए उसके जाल में फंस गया हो। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जो चुड़ैल को हमेशा के लिए रोक सके। उन्हें उस शुद्ध आत्मा के बलिदान के बारे में याद आया, लेकिन कौन अपनी जान देगा? अगले दिन गांव में एक और भयानक घटना हुई। गांव का सबसे छोटा बच्चा, एक मासूम लड़का, अचानक बीमार पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अजीबो-गरीब बातें करने लगा, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने बच्चे को देखा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि चुड़ैल ने बच्चे को वश में कर लिया था। यह चुड़ैल का नया हमला था, एक ऐसा हमला जो सबसे मासूम को निशाना बना रहा था। पंडित जी ने बच्चे को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की शक्ति बहुत ज्यादा थी। बच्चा दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। पंडित जी को लगा जैसे चुड़ैल उन्हें चिढ़ा रही हो, उन्हें यह एहसास दिला रही हो कि वह कितनी शक्तिशाली है। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने बच्चे को नहीं बचाया तो चुड़ैल पूरे गांव को वश में कर लेगी, एक एक करके, और उन्हें अपने गुलाम बना लेगी। पंडित जी को लगा जैसे उनके पास समय कम था। उन्हें उस शुद्ध आत्मा के बलिदान के बारे में फिर से याद आया, लेकिन कौन अपनी जान देगा? कौन इतना बहादुर होगा कि अपनी जान देकर पूरे गांव को बचाए? पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि उन्हें एक भयानक निर्णय लेना होगा, एक ऐसा निर्णय जो पूरे गांव का भविष्य तय करेगा। क्या वह खुद को बलिदान कर देंगे? क्या वह किसी और को बलिदान देने के लिए कहेंगे? और क्या यह बलिदान चुड़ैल को हमेशा के लिए रोक पाएगा? गांव के सबसे छोटे बच्चे नन्हे दीपक की बिगड़ती हालत ने पंडित जी के हृदय को हिला दिया था। उसकी आंखें, जो कभी मासूमियत से भरी थीं, अब लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, और उसके शरीर में एक अजीब सी ऐंठन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से निचोड़ रही हो।
उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे जो उसकी उम्र के बच्चे के लिए असंभव थे। एक प्राचीन कर्कश आवाज चुड़ैल की उपस्थिति का स्पष्ट संकेत थी। दीपक के माता पिता अपनी इकलौती संतान की इस दशा को देखकर पागलों की तरह रो रहे थे। उनकी चीखें गांव के सन्नाटे को चीर रही थीं। पंडित जी ने बच्चे को अपने हाथों में लिया। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी और उन्हें लगा जैसे चुड़ैल की शक्ति उनके हाथों से बच्चे के शरीर में बह रही हो। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर दीपक को नहीं बचाया गया तो चुड़ैल एक एक करके पूरे गांव को वश में कर लेगी, उन्हें अपने गुलाम बना लेगी और फिर इस गांव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। उनके मन में वह प्राचीन अनुष्ठान कौन था, वह भयानक बलिदान जो प्रेतनी को हमेशा के लिए शांत कर सकता था। एक शुद्ध आत्मा का बलिदान जो अपनी इच्छा से खुद को बलिदान करे। यह एक असंभव कार्य लग रहा था। कौन इतना निस्वार्थ होगा कि अपनी जान देकर दूसरों को बचाए, और इस कलयुग में ऐसी शुद्ध आत्मा कहां मिलेगी। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्हें लगा जैसे समय उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा हो और उन्हें जल्द ही कोई निर्णय लेना होगा। उन्हें याद आया कि उनके गुरु ने उन्हें एक बार बताया था कि सबसे बड़ा बलिदान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, और ऐसा बलिदान ही सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन क्या वह खुद को बलिदान कर सकते थे? क्या उनकी आत्मा इतनी शुद्ध थी कि चुड़ैल जैसी शक्तिशाली प्रेतनी को शांत कर सके? उनके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ अपने गांव की रक्षा का कर्तव्य था तो दूसरी तरफ अपनी जान का मोह। लेकिन जब उन्होंने दीपक की पीड़ा देखी तो उनका संकल्प और मजबूत हो गया। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पंडित जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। गांव वालों, उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चुड़ैल वापस आ गई है। उसने नन्हे दीपक को वश में कर लिया है और अगर हमने उसे नहीं रोका तो वह पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। गांव वाले डर गए। उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। हमें क्या करना होगा पंडित जी? एक बूढ़े किसान ने कांपते हुए पूछा। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली। हमें एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा, एक ऐसा अनुष्ठान जो चुड़ैल को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता है, एक शुद्ध आत्मा का बलिदान जो अपनी इच्छा से खुद को बलिदान करे। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था। उनके चेहरों पर डर और अविश्वास था। कौन अपनी जान देगा? मैं तैयार हूं, एक युवा लड़का रामू अचानक आगे आया। रामू एक बहादुर और निस्वार्थ लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और वह गांव के सभी बच्चों का प्रिय था। पंडित जी ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो, रामू? पंडित जी ने पूछा। यह एक भयानक बलिदान होगा। तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। रामू ने सिर हिलाया। अगर मेरी जान से पूरे गांव को बचाया जा सकता है तो मैं तैयार हूं पंडित जी। पंडित जी ने रामू को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें पता था कि उन्हें एक शुद्ध आत्मा मिल गई थी, एक ऐसी आत्मा जो चुड़ैल को हमेशा के लिए शांत कर सकती थी। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह एक भयानक निर्णय था, एक ऐसा निर्णय जो उन्हें हमेशा के लिए कचोटता रहेगा। गांव वाले रामू की बहादुरी से हैरान थे और उनमें एक नई उम्मीद जगने लगी थी। उन्हें लगा कि शायद वे चुड़ैल को हरा सकते हैं। अगले कुछ दिनों में पंडित जी ने रामू को अनुष्ठान के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे प्राचीन मंत्र सिखाए, उसे ध्यान करना सिखाया और उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कहा। रामू ने हर निर्देश का पालन किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। इस तैयारी के दौरान भी चुड़ैल का साया गांव पर मंडरा रहा था। दीपक की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और वह अब पूरी तरह से चुड़ैल के नियंत्रण में था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल थीं और उसके मुंह से भयानक गालियां निकल रही थीं। गांव में आपसी विश्वास और भी कम हो गया था और लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। उन्हें लगा जैसे चुड़ैल उनके बीच दरार डाल रही हो, उन्हें एक दूसरे से दूर कर रही हो। पंडित जी जानते थे कि उनके पास समय कम था। उन्हें जल्द ही अनुष्ठान करना होगा, इससे पहले कि चुड़ैल पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले ले। उन्होंने रामू को बताया कि अनुष्ठान अमावस्या की रात को किया जाएगा, जब चुड़ैल की शक्ति अपने चरम पर होती है और जब दो दुनियाओं के बीच की दीवारें सबसे कमजोर होती हैं। रामू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी।
पंडित जी ने गांव वालों को भी अनुष्ठान के लिए तैयार किया। उन्होंने उन्हें हवेली के पास इकट्ठा होने के लिए कहा और उन्हें कुछ मंत्रों का जाप करने और कुछ छोटे अनुष्ठान करने के लिए कहा, जो उन्हें चुड़ैल के प्रभाव से बचा सकते थे। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि चुड़ैल उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, उन्हें डराएगी और उन्हें लालच देगी। उन्हें मजबूत रहना होगा। उन्हें पता था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी, एक ऐसी लड़ाई जो पूरे गांव का भविष्य तय करेगी। अमावस्या की काली रात आ गई और आकाश में चांद का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जंगल से आती हुई आवाजें और भी भयावह लग रही थीं। पंडित जी ने रामू को साथ लेकर हवेली के पास पहुंचे, जहां गांव वाले पहले से ही इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों थे। पंडित जी ने हवेली के सामने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने जमीन पर कुछ प्रतीक बनाए, कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप किया और आग की लपटें अंधेरे को चीर रही थीं। रामू उनके बगल में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान कर रहा था। हवेली से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जो अनुष्ठान को रोकने की कोशिश कर रही थी। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई प्राचीन भाषा में बात कर रहा हो। कभी कभी उन्हें एक भयानक चीख सुनाई देती, जो उनकी रूह कंपा देती। ये चुड़ैल थी, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। पंडित जी ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और मंत्रों का जाप जारी रखा। आग की लपटें और तेज हो गईं और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। गुप्त कमरे से बलराम सिंह की चीखें सुनाई देने लगीं, जो चुड़ैल की दुनिया से आ रही थी, उसकी आत्मा की पीड़ा को दर्शा रही थी। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, हवेली से एक तेज रोशनी चमकी और एक धुंधली आकृति हवेली से बाहर निकली। यह चुड़ैल थी, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक और विकृत रूप में थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। उसने गांव वालों की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। तुमने मुझे धोखा दिया है, उसने गड़गड़ाती हुई आवाज में कहा। तुमने मुझे वश में करने की कोशिश की है और अब तुम मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे हो। चुड़ैल ने गांव वालों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने उसे रोक लिया। उन्होंने ताबीज को आगे बढ़ाया और सुनहरी रोशनी और तेज हो गई, जिससे चुड़ैल को दर्द महसूस हुआ। चुड़ैल ने एक भयानक चीख निकाली और उसकी आकृति धुंधली होने लगी। तुम मुझे हरा नहीं सकते, उसने चिल्लाया। मैं वापस आऊंगी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। पंडित जी ने रामू की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है, रामू। रामू ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह उठा और चुड़ैल की ओर बढ़ा। गांव वाले डर गए, लेकिन रामू दृढ़ था। रामू चुड़ैल के करीब आया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने एक प्राचीन मंत्र का जाप करना शुरू किया, एक ऐसा मंत्र जो आत्माओं को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता था। जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द बोला, उसकी आत्मा से एक तेज रोशनी निकली, जा, जो चुड़ैल की ओर बढ़ी। चुड़ैल ने एक भयानक चीख निकाली और उसकी आकृति और भी ज्यादा धुंधली होने लगी। उसे लगा जैसे रामू की शुद्ध आत्मा उसे अंदर से जला रही हो। चुड़ैल ने रामू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रामू दृढ़ रहा। उसने मंत्र जारी रखा और उसकी आत्मा से निकलने वाली रोशनी और तेज हो गई। चुड़ैल दर्द से कराह रही थी और उसकी आकृति सिकुड़ने लगी। उसे लगा जैसे वह अपनी शक्ति खो रही हो। पंडित जी और गांव वाले मंत्रों का जाप करते रहे, जिससे अनुष्ठान को और शक्ति मिल रही थी। रामू ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और मंत्र का आखिरी शब्द बोला। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, उसकी आत्मा से एक तेज रोशनी निकली, जो चुड़ैल के शरीर में समा गई। चुड़ैल ने एक आखिरी भयानक चीख निकाली और उसकी आकृति एक धुएं के बादल में बदल गई और गायब हो गई। हवेली में अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने गांव वालों की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं ठीक हूं पंडित जी। पंडित जी ने रामू को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक चमत्कार देखा हो। चुड़ैल चली गई थी और गांव सुरक्षित था। गांव वालों ने राहत की सांस ली और उनमें एक नई उम्मीद जगने लगी थी। उन्हें लगा कि शायद वे चुड़ैल को हरा सकते हैं। पंडित जी ने हवेली के गुप्त कमरे की ओर देखा। दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन अब उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उन्हें लगा जैसे बलराम सिंह की आत्मा अब शांति में हो। गांव वाले अब पहले से ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे अब आजाद थे।
चुड़ैल के साय से और बलराम सिंह की क्रूरता से। उन्होंने अपने घरों को साफ किया, अपने खेतों में काम करना शुरू किया और जीवन की चहल पहल गांव में वापस आ गई। बच्चे फिर से खेलने लगे और महिलाएं अपने काम पर वापस आ गईं। गांव में एक नई शुरुआत हुई थी, एक ऐसी शुरुआत जो बलिदान और बहादुरी से भरी थी। पंडित जी ने रामू को आशीर्वाद दिया और उसे गांव का नायक घोषित किया। रामू ने अपनी जान देकर पूरे गांव को बचाया था और वह हमेशा के लिए उनके दिलों में रहेगा। लेकिन पंडित जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें याद आया कि प्रेतनी की शक्ति कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। वह सिर्फ अपनी दुनिया में वापस चली जाती है, लेकिन वह कभी भी वापस आ सकती है। उन्होंने रामू की ओर देखा। रामू अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और कभी कभी उसे हवा में फूलों की हल्की खुशबू आती थी जो चुड़ैल के आने पर आती थी। पंडित जी को लगा जैसे रामू की आत्मा का एक हिस्सा चुड़ैल के साथ जुड़ गया हो और वह अब चुड़ैल की दुनिया को जानता था। रामू अब एक साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने दो दुनियाओं के बीच की रेखा को पार किया था और जो हमेशा के लिए चुड़ैल के रहस्यमयी बंधन से जुड़ा रहेगा। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह सिर्फ एक नई, ज्यादा भयानक शुरुआत थी। क्या चुड़ैल कभी वापस आएगी? क्या रामू पर चुड़ैल का कोई स्थायी प्रभाव पड़ा था? क्या वह कभी पूरी तरह से आजाद हो पाएगा? चुड़ैल के धुएं के बादल में विलीन होने और रामू के जमीन पर गिरने के बाद गांव पर एक अजीब सी लेकिन स्वागत योग्य शांति छा गई थी। हवन की अग्नि की अंतिम लपटें बुझ रही थीं और मंत्रों की गूंज हवा में धीरे धीरे घुल रही थी। गांव वाले जो भय और उम्मीद के बीच झूल रहे थे, अब राहत की सांस ले रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन यह चमक पूरी तरह से आत्मविश्वास भरी नहीं थी। हवेली, जो अब भी अपने काले साए में खड़ी थी, पहले से कहीं ज्यादा खामोश और रहस्यमयी लग रही थी। उसके बंद दरवाजे और टूटी खिड़कियां एक भयानक अतीत की गवाही दे रहे थे और उसकी दीवारों से एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा निकल रही थी जो किसी को भी उसके करीब जाने से रोक रही थी। गांव में जीवन की चहल पहल धीरे धीरे वापस आ रही थी। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगे थे। महिलाएं अपने घरों के काम में जुट गई थीं और किसान अपने खेतों की ओर लौटने लगे थे। लेकिन इस सामान्यता के पीछे एक अदृश्य तनाव था, एक फुसफुसाहट थी जो हर रात हवा में तैरती थी। चुड़ैल की वापसी की आशंका। पंडित जी, जिन्होंने इस भयानक अनुष्ठान का नेतृत्व किया था, सबसे ज्यादा चिंतित थे। उनकी आंखों में थकान और एक गहरा संदेह था। उन्हें पता था कि प्रेतनी जैसी शक्तिशाली आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। वह केवल अपनी दुनिया में वापस चली जाती है, लेकिन उसकी शक्ति कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। उन्हें रामू की ओर देखा, जो अब गांव का नायक बन चुका था, लेकिन पंडित जी को उसकी आंखों में एक अजीब सी नई चमक दिखाई दे रही थी। रामू पहले जैसा मासूम और निडर लड़का नहीं था। वह अब ज्यादा शांत रहता था। उसकी आंखें अक्सर दूर कहीं शून्य में घूरती रहती थीं और कभी कभी उसे हवा में फूलों की वही हल्की लेकिन अब भयानक खुशबू आती थी जो चुड़ैल के आने पर आती थी। ये खुशबू अब प्रेम का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य बंधन का एहसास थी। एक ऐसा बंधन जो रामू की आत्मा को चुड़ैल से जोड़ रहा था। पंडित जी को लगा जैसे रामू की आत्मा का एक हिस्सा चुड़ैल के साथ जुड़ गया हो और वह अब चुड़ैल की दुनिया को जानता था, उसे महसूस कर सकता था। यह सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें पता था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह सिर्फ एक नए, ज्यादा भयानक अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जहां उन्हें रामू की सुरक्षा और गांव के भविष्य के लिए लड़ना था। एक ऐसे दुश्मन से जो अब अदृश्य था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो सकता था। पंडित जी ने अपनी सारी पुरानी किताबें और हस्तलिपियां फिर से पढ़ना शुरू किया। इस बार उनका ध्यान प्रेतनी और शुद्ध आत्मा के बलिदान के बीच के संबंध पर था। उन्हें पता चला कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह लिखा था कि जब एक शुद्ध आत्मा का बलिदान किसी शक्तिशाली प्रेतनी को शांत करने के लिए किया जाता है, तो प्रेतनी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा का एक अंश बलिदान देने वाली आत्मा में समा जाता है। यह एक प्रकार का विलय होता है, जहां प्रेतनी की शक्ति और ज्ञान बलिदान देने वाली आत्मा में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वह आत्मा असाधारण रूप से शक्तिशाली हो जाती है, लेकिन साथ ही प्रेतनी के प्रभाव में भी आ जाती है। पंडित जी को यह जानकर गहरा सदमा लगा।
इसका मतलब था कि रामू ने चुड़ैल को हराया नहीं था, बल्कि अनजाने में उसे अपने अंदर समाहित कर लिया था। रामू अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि एक जीवित पुल था दो दुनियाओं के बीच, इंसानी दुनिया और प्रेतनी की दुनिया के बीच। उनके मन में एक भयानक विचार कौन था? क्या चुड़ैल ने जानबूझकर खुद को रामू के बलिदान के लिए प्रस्तुत किया था, ताकि वह एक शुद्ध आत्मा के माध्यम से इस दुनिया में एक स्थायी उपस्थिति बना सके? क्या यह उसकी अंतिम चाल थी, उसका सबसे बड़ा बदला? पंडित जी को याद आया कि चुड़ैल ने बलराम सिंह को वश में करने के बाद उसे अपनी दुनिया में खींच लिया था, लेकिन रामू के मामले में वह खुद रामू में समा गई थी। यह एक ज्यादा भयावह और स्थायी बंधन था। उन्हें यह भी पता चला कि ऐसी आत्मा जिसमें प्रेतनी का अंश समाहित हो, समय के साथ अपनी पहचान खो सकती है और धीरे धीरे प्रेतनी के व्यक्तित्व में बदल सकती है। रामू की अजीब सी शांति, उसकी दूर की नजर और कभी कभी उसकी आंखों में चमकने वाली वह अजीब सी चमक, ये सब इस भयानक सच्चाई के संकेत थे। पंडित जी को लगा जैसे उनके पास समय कम था। उन्हें रामू को बचाना होगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से चुड़ैल बन जाए, या इससे पहले कि चुड़ैल उसकी आत्मा पर पूरी तरह से कब्जा कर ले और एक नए, ज्यादा शक्तिशाली रूप में इस दुनिया में वापस आ जाए। उन्होंने यह रहस्य किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर गांव वालों को यह सच्चाई पता चली तो वे रामू से डरेंगे और शायद उसे ही चुड़ैल मानकर खत्म करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की। उनके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उन्हें पता था कि उन्हें एक नया और ज्यादा खतरनाक अनुष्ठान करना होगा, एक ऐसा अनुष्ठान जो रामू की आत्मा से चुड़ैल के अंश को अलग कर सके। लेकिन ऐसा अनुष्ठान बेहद दुर्लभ और जोखिम भरा था और इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। रामू के व्यवहार में बदलाव दिन ब दिन स्पष्ट होता जा रहा था। वह अब पहले की तरह बच्चों के साथ नहीं खेलता था, न ही गांव वालों से ज्यादा बात करता था। उसकी आवाज कभी कभी अजीब सी गहरी हो जाती थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती थी जो उसकी उम्र के लड़के के लिए स्वाभाविक नहीं थी, एक रहस्यमयी, लगभग क्रूर मुस्कान। रात में उसे भयानक सपने आते थे, जहां वह खुद को चुड़ैल की दुनिया में पाता था, बलराम सिंह की पीड़ा को महसूस करता था और चुड़ैल की हंसी उसके कानों में गूंजती थी। कभी कभी उसे लगता जैसे वह हवा में तैर रहा हो या दीवारों से गुजर रहा हो, जैसे उसे प्रेतनी की शक्तियां मिल गई हों। उसे अनजाने में कुछ ऐसी बातें पता चल जाती थीं जो उसे पता नहीं होनी चाहिए थीं, जैसे गांव में किसी के घर में क्या हो रहा है या किसी के मन में क्या चल रहा है। गांव वाले इन बदलावों को रामू की बहादुरी का परिणाम मानते थे, एक प्रकार का नायक का बोझ जो उसने चुड़ैल को हराने के बाद उठाया था। वे उसे सम्मान देते थे, लेकिन पंडित जी जानते थे कि यह कुछ और था, कुछ ज्यादा भयानक। रामू को हवेली की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, खासकर रात में। वह अक्सर हवेली के पास भटकता रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वह किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा हो। एक रात पंडित जी ने रामू का पीछा किया और उसे हवेली के गुप्त कमरे के दरवाजे के पास खड़े पाया। रामू दरवाजे पर अपना हाथ रखे हुए था और उसकी आंखें बंद थीं। पंडित जी ने सुना कि रामू धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था, एक प्राचीन भाषा में जो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। उन्हें लगा जैसे रामू चुड़ैल से बात कर रहा हो, या शायद चुड़ैल रामू के माध्यम से बात कर रही हो। पंडित जी ने रामू को रोका। रामू, तुम यहां क्या कर रहे हो? रामू ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक पल के लिए वही लाल चमक दिखाई दी जो चुड़ैल की आंखों में होती थी। मैं उसे महसूस कर रहा हूं पंडित जी, रामू ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। बलराम सिंह अभी भी अंदर है और वह बहुत पीड़ा में है। पंडित जी के रोंगटे खड़े हो गए। रामू अब सिर्फ एक माध्यम नहीं था, बल्कि वह चुड़ैल की दुनिया को महसूस कर सकता था और शायद उससे जुड़ भी सकता था। उन्हें पता था कि उन्हें जल्द ही कोई कदम उठाना होगा, इससे पहले कि रामू पूरी तरह से चुड़ैल के नियंत्रण में आ जाए। पंडित जी ने रामू को लेकर हवेली के गुप्त कमरे में प्रवेश करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि बलराम सिंह की आत्मा को मुक्त करना और चुड़ैल के अंश को रामू से अलग करना, दोनों एक ही अनुष्ठान से संभव हो सकते हैं। उन्होंने रामू को अपने साथ आने के लिए तैयार किया, उसे बताया कि यह एक खतरनाक यात्रा होगी, लेकिन यह आवश्यक थी। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह अपनी नियति को जानता हो। हवेली के अंदर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भयावह था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी
और हर कोने से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। गुप्त कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन अब उसमें से एक अजीब सी धीमी धड़कन सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो। पंडित जी ने दरवाजे पर कुछ मंत्र पढ़े और दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक भयानक चीख के साथ। कमरे के अंदर का अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस अंधेरे में एक अजीब सी घुटन भरी गंध थी, जो सड़ी हुई लाशों और पुरानी मिट्टी का मिश्रण थी। कमरे के बीचों बीच एक धुंधली आकृति हवा में तैर रही थी, जो बलराम सिंह जैसी दिख रही थी, लेकिन वह सिर्फ एक कंकाल था जिसकी आंखें खाली थीं। उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह अब सिर्फ एक खाली खोल था जो चुड़ैल की दुनिया में फंसा हुआ था। यह देखकर रामू के चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा दिखाई दी, जैसे वह बलराम सिंह के दर्द को महसूस कर रहा हो। पंडित जी ने तुरंत अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने जमीन पर कुछ प्रतीक बनाए, कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप किया और रामू को अपने बगल में बैठने के लिए कहा। रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आत्मा से एक तेज रोशनी निकली, जो बलराम सिंह की आकृति की ओर बढ़ी। जैसे ही रोशनी बलराम सिंह की आकृति से टकराई, एक भयानक चीख गूंजी और बलराम सिंह की आकृति धुंधली होने लगी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा आजाद हो रही हो। पंडित जी ने मंत्र जारी रखा। उनकी आवाज दृढ़ थी। रामू की आत्मा से निकलने वाली रोशनी और तेज हो गई और बलराम सिंह की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे वह हवा में घुल गई हो। पंडित जी ने राहत की सांस ली। बलराम सिंह की आत्मा मुक्त हो गई थी, लेकिन अब उन्हें रामू की आत्मा से चुड़ैल के अंश को अलग करना था। पंडित जी ने एक और मंत्र का जाप करना शुरू किया, एक ऐसा मंत्र जो आत्माओं को शुद्ध करने के लिए था। जैसे ही उन्होंने मंत्र का पहला शब्द बोला, रामू के शरीर में एक तेज दर्द उठा और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगीं। चुड़ैल का अंश रामू के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामू उसे रोक रहा था। रामू दर्द से कराह रहा था, लेकिन वह दृढ़ था। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और चुड़ैल के अंश को अपनी आत्मा से अलग करने की कोशिश की। पंडित जी ने मंत्र जारी रखा। उनकी आवाज और तेज होती गई। रामू के शरीर से एक धुएं का बादल निकला, जो धीरे धीरे एक छोटी काली आकृति में बदल गया। यह चुड़ैल का अंश था जो रामू की आत्मा से अलग हो गया था। काली आकृति हवा में तैरने लगी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अभी भी शक्तिशाली हो। पंडित जी ने तुरंत एक और मंत्र का जाप किया और काली आकृति एक छोटे से ताबीज में समा गई, जिसे पंडित जी ने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। ताबीज चमकने लगा और फिर उसकी चमक फीकी पड़ गई। चुड़ैल का अंश अब ताबीज में बंद था। रामू जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। उसकी आंखें अब सामान्य थीं और उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति थी। पंडित जी ने रामू को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक चमत्कार देखा हो। पंडित जी और रामू हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरों पर राहत थी। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हुए और उन्होंने उन्हें बधाई दी। पंडित जी ने उन्हें बताया कि चुड़ैल का अंश अब ताबीज में बंद है और गांव अब सुरक्षित है। गांव वालों ने जश्न मनाया और उन्हें लगा कि वे अब हमेशा के लिए आजाद थे। लेकिन पंडित जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने ताबीज को देखा जो अब उनके हाथ में था। वह ताबीज चमक नहीं रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उन्हें अंदर तक कंपा रही थी। उन्हें याद आया कि प्रेतनी की शक्ति कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। वह सिर्फ अपनी दुनिया में वापस चली जाती है या किसी वस्तु में समाहित हो जाती है, लेकिन वह कभी भी वापस आ सकती है। पंडित जी को लगा जैसे चुड़ैल का अंश अभी भी ताबीज में जीवित है और वह सही समय का इंतजार कर रहा है। उन्होंने रामू की ओर देखा। रामू अब पहले जैसा मासूम और निडर लड़का नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और कभी कभी उसे हवा में फूलों की हल्की खुशबू आती थी जो चुड़ैल के आने पर आती थी। पंडित जी को लगा जैसे रामू की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी चुड़ैल से जुड़ा हुआ था, एक अदृश्य धागे से जो कभी टूट नहीं सकता था। रामू अब एक साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने दो दुनियाओं के बीच की रेखा को पार किया था और जो हमेशा के लिए चुड़ैल के रहस्यमयी बंधन से जुड़ा रहेगा। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह सिर्फ एक नई, ज्यादा भयानक शुरुआत थी। उन्होंने ताबीज को अपने गले में पहन लिया।
ये जानते हुए कि उन्हें इसे हमेशा अपने पास रखना होगा, क्योंकि यह चुड़ैल के अंश को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका था। गांव में शांति थी, लेकिन यह एक नाजुक शांति थी, एक ऐसी शांति जो किसी भी पल टूट सकती थी। क्या चुड़ैल का अंश कभी ताबीज से बाहर निकलेगा? क्या रामू पर चुड़ैल का कोई स्थायी प्रभाव पड़ा था? क्या वह कभी पूरी तरह से आजाद हो पाएगा? और क्या यह शांति हमेशा के लिए रहेगी, या यह किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति थी? यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा, एक ऐसा रहस्य जो उन्हें रात में सोने नहीं देगा और उन्हें हमेशा अगले भयानक पल का इंतजार कराएगा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन चुड़ैल का साया हमेशा के लिए गांव पर मंडराता रहेगा, एक अनंत प्रतिशोध की याद दिलाता हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके समर्थन के बिना यह संभव नहीं था।